राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वैशाख मास के समय में हमें एकादशी पे कैसे पूजा करनी चाहिए। तो इस बार की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। ये एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये एकादशी करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी में, वैशाख मास की एकादशी करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। यदि शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, परेशानी है, तो ये एकादशी करने से आपका बहुत ही सारा कष्ट कटता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले श्री हरि नारायण, और इस दिन श्री हरि नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा यदि आप विधि विधान से करें तो उसका बहुत लाभ मिलता है। शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल हो तो सर्वप्रथम उनको स्नान करा लीजिए। तो पंचामृत जरूरी होता है एकादशी के दिन स्नान के लिए, और हो सके तो अष्टगंध या चंदन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है। तो वैशाख के महीने में ठंडी चीज़ों से ही स्नान कराना है हमें अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंध, वही पीला चंदन से स्नान करा दिया है भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को। इसके बाद अच्छे से मुलायम तौलिए से उनको पोंछ दिया है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि एकादशी के व्रत में हमें क्या नियम पालन करना और कैसे पूजा करना है। तो एकादशी के व्रत में यदि आप व्रत हैं तो घर में चावल बिल्कुल भी ना बनाएं और ना ही किसी को खाने के लिए दें। और आप यदि व्रत हैं तो साबूदाना बिल्कुल ना छुएं। और यहाँ पे चावल का भी उस दिन आसन नहीं दिलाएगा, उस दिन तिल का ही आसन दे के सबसे पहले गणेश जी को और फिर लक्ष्मी माता को और श्री हरि नारायण का फ़ोटो सबसे पहले एक पाटे पे रख लेंगे। इसके बाद सबको स्नान करा के वस्त्र धारण कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबको रक्षा या रुई में थोड़ा सा हल्दी लगा के उपवस्त्र अपने ठाकुर जी को, श्री हरि नारायण को, सबको मैंने चढ़ा दिया। तो एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा ही इसका मान होता है कि हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। यदि हो सके तो व्रत रखें, यदि शरीर नहीं साथ दे रही है तो कोई बात नहीं है, तो आप खाना खा के भी सुबह में पूजा पाठ करके उसके बाद खाना खा लीजिए। तो एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्र, ये सब माला बना के पहनाएं तो श्री हरि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सूखी हुई तुलसी का, लकड़ी का हवन करें। सूखी हुई तुलसी को आरती में यूज कर लें, लकड़ी को। ये सब करने से बहुत ज़्यादा श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके घर में बहुत कष्ट है, क्लेश है, ये सब दूर होता है। तो हमें नारायण को भी मैंने यहाँ पे देखिए टीका लगा दिया है पीला चंदन का। गणेश की सर्वप्रथम पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इसके बाद लक्ष्मी माता और श्री हरि नारायण की। तो उस दिन दोनों लोग को अगर हो सके तो एक ही साथ पंचामृत से स्नान करा के फिर पूजा पाठ शुरू करें। जैसी आपकी सामर्थ्यता हो, इच्छा हो, जिस हिसाब से गृहस्थ में है तो बहुत ज़्यादा वो करने का वो नहीं है। जो भी आपको समय मिल रहा है उतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप छोटी सी भी ऐसे पूजा कर ली तो एकादशी के दिन हमें क्या भोग लगाना चाहिए। तो उस दिन वरूथनी एकादशी के दिन भगवान को खरबूजे का भोग लगता है, मिश्री माखन का भोग लगता है। तो मैंने यहाँ पे खरबूजे का भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी को और मिश्री लगा दिया है। तो भोग के बाद 3 बार पानी का आचमनी करके और हाथ जोड़ लें कि हे प्रभु, आपके घर में जो कुछ भी आपका दिया हुआ है उसको ग्रहण करिए, पा लीजिए। तो भगवान, हाथ जोड़ के भगवान को बोले, हे भगवान, जो भी है उसको आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। तो लड्डू गोपाल ज़रूर आपकी मनोकामना, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि व्रत हैं तो सुबह से बहुत ज़्यादा वो खाने पीने के चाहे भगवान आपकी मन को देखते हैं, आपके शरीर को देखते हैं कि आप किस इच्छा से या किस शक्ति से आप हमारा व्रत कर रहे हैं और मन में आपके क्या है। तो ये नहीं कि सुबह से शाम तक खाते ही रहें। जो भगवान का अच्छा से पूजा पाठ करके हो सके तो न्यूनतम एकदम छोटा से छोटा आहार लें। और जब सब पूजा हो जाए तो यदि घर में सूखी लकड़ी हो तो 5 लकड़ी छोटा छोटा डंठल को तोड़ लेना है। इसके बाद उसमें रुई लपेट के और घी में थोड़ा सा डुबा के अपने नारायण भगवान की आरती पूजा ज़रूर करें। एकादशी के दिन यही सब मेन होता है कि तुलसी की लकड़ी का हवन, तुलसी की लकड़ी की, सूखी लकड़ी का आरती,
इसी सब से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो हमें विधि विधान से भगवान की पूजा करनी है, और यदि व्रत रहें तो और भी अच्छा है। और दूसरे दिन सुबह में हमको उनका पारण भी हमको नियम से ही करना होता है। जितने बजे का समय हो उतने बजे ही हमको पारण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।